अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली टार्ज़न कहानियाँ या उम्रो यार कहानियाँ इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी है उमरू और उकाब परी। उमरू मुल्क तोरान के एक शहर की सरहदी सराय में मौजूद था। वो अपने एक ज़ाती काम के सिलसिले में तोरान के एक दूर दराज शहर मालकिया जा रहा था और इसी सफ़र के सिलसिले में वो सराय में रात गुजारने के लिए ठहरा हुआ था। चूँकि वो मुसलसल सफ़र करके थका हुआ था इसलिए एक कमरा बंद करके वो चारपाई पर सोया रहा। अचानक दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तखत की आवाज़ सुनकर वो बेइख्तियार जाग पड़ा। कौन है? इसने ऊंची आवाज़ में कहा। शाही प्यादे। बाहर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। फिर वो बिस्तर से उठा और इसने दरवाज़ा खोल दिया तो वो बावर्दी प्यादे अंदर दाखिल हुए। तुम्हारा नाम उमरू है? इनमें से एक प्यादे ने बड़े करख्त लहजे में पूछा। हाँ, तुम कौन हो? ख्वाजा उमरू ने कहा। हम बादशाह तोरान के प्यादे हैं और हमें यहाँ इसलिए भेजा गया है कि हम उमरू यार को साथ लेकर जाएं और सुबह दरबार में पेश करें। चूँकि सफ़र तवील है इसलिए तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो, इस प्यादे ने कहा। लेकिन मैं तो मालिका जा रहा हूँ, ख्वाजा उमरू ने कहा। अगर तुम अपनी रजामंदी से नहीं जाओगे तो हम तुम्हें बेहोश करके उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने तो बहरहाल शाही फरमान की तामील करनी है, इस प्यादे ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन क्या हुआ है? कोई ख़ास बात हो गई है? उमरू ने कहा। इसे दरअसल गुस्सा आ रहा था कि इसका काम रुक जाएगा और बादशाह ने ज़ाहिर है सिर्फ दावत करके और तारीफ़ करके वापस भेज देना था। बादशाह की इकलौती बेटी जहारा को एक जादूगर उठा कर ले गया है और किसी को इस बारे में इल्म नहीं हो रहा। बादशाह को इत्तला मिली है कि तुम यहाँ मौजूद हो तो इन्होंने हमें भेजकर तुम्हें बुलवा लिया है, इस प्यादे ने कहा। तो उमरू की आंखों में बेइख्तियार चमक उभर आई, क्योंकि अब इसे भारी इनाम मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं लिबास बदल लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ, उमरू ने इस बार खुश होते हुए कहा। इसे लालच में अपना ज़ाती काम भी भूल गया था। प्यादों के बाहर जाने के बाद इसने जल्दी लिबास बदला और अपनी ज़ंबील गले में डालकर वो कमरे से बाहर आ गया। शाही प्यादों ने सराय के मालिक को पहले ही इसके बारे में बता दिया था, इसलिए सराय का मालिक बाहर शाही प्यादों के साथ ही मौजूद था। इसने भी ख्वाजा उमरू की तारीफ़ की और फिर ख्वाजा उमरू इनके प्यादों के साथ घोड़े पर सवार होकर मुल्क तोरान के बड़े शहर कारसिया रवाना हो गया। सारे रास्ते घोड़े की पीठ पर सफ़र करने से ख्वाजा उमरू बेहद थक गया था, लेकिन शाही प्यादे से साथ लिए मुसलसल चले जा रहे थे। बहरहाल सुबह होते ही वो शाही महल में पहुंच गए, जहां पहले ही ख्वाजा उमरू ने गुस्ल किया, लिबास बदला और फिर शाही मेहमान खाने में नाश्ता करके वो बादशाह से मुलाकात के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि इसने शाही मेहमान खाने में अपना कमरा बंद करके ज़ंबील में से बोलने वाली गुड़िया को निकाला और इसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गई। ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि शहज़ादी जहारा को एक जादूगर उठा कर ले गया है। इस जादूगर का नाम लामा जादूगर है और वो सुर्ख पहाड़ों के अंदर रहता है। लामा जादूगर को एक ख़ास जादू हासिल करने के लिए ऐसी नौजवान शहज़ादी का खून चाहिए जो इकलौती हो और इसकी शादी ना हुई हो, इसलिए वो शहज़ादी जहारा को उठा कर ले गया है और इसने सुर्ख पहाड़ों में गार के अंदर इसे बेहोश करके रखा हुआ है और वो एक खुफिया गार में जादू हासिल करने के लिए जाप कर रहा है। आज से 7 रोज़ बाद वो शहज़ादी को हिला करके इसका खून प्याले में डालकर पी जाएगा। इस तरह से वो जादू मिल जाएगा। ख्वाजा उमरू के पूछने पर बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। शहज़ादी को होश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से पूछा। शहज़ादी ख़ास जादू की वजह से बेहोश है, ये इस वक्त तक होश में नहीं आ सकती जब तक उकाब परी पर अपनी गर्दन का खून इस पर ना डालेगी, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। उकाब परी कहाँ रहती है और कैसे इसे मैं मजबूर कर सकता हूँ कि वो अपनी गर्दन का खून शहज़ादी पर डाले?
उमरू यार ने परेशान होकर कहा, उकाब परी असल में एक जादूगरनी है। एक जादू में इससे गलती हो गई थी, इसलिए जादू देवता के पुजारी ने इसे उकाब बना दिया था। लेकिन फिर इसने पुजारी की एक शर्त पूरी कर दी तो पुजारी ने इसे परी बना दिया। लेकिन सिर्फ इसका चेहरा इंसानों जैसा है और इसके पर भी परियों की तरह खूबसूरत है, लेकिन इसके पंजे उकाब जैसे ही हैं और इसका जिस्म भी उकाब की तरह है। वो चूँकि जादूगरनी है इसलिए इसके गले में एक इंसानी खोपड़ी लटकी रहती है। इसके सर पर एक खूबसूरत ताज भी है। और ये बात सुन लो कि अगर तुम उकाब परी को मजबूर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसे अपनी ज़ंबील की तमाम दौलत देना पड़ेगी, क्योंकि उकाब परी तुम्हारी तरह बेहद लालच और दौलत की भूखी है, बोलने वाली गुड़िया ने कहा। और इसके साथ ही इसकी आंखें दोबारा पहले जैसी हो गई तो उमरू ने इसे वापस ज़ंबील में डाल लिया। हो ना हो दौलत और इस नामुराद उकाब परी को दे दूं, मैं इसे वैसे ही मजबूर कर दूंगा, उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो शाही प्यादों के साथ बादशाह के एक ख़ास कमरे में पहुंच गया। तुमने मेरी इकलौती बेटी के बारे में सुन लिया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आओ। मैं तुम्हें इसका मुँह मांगा इनाम दूंगा, बादशाह ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। बादशाह सलामत, आप कतन बेफिक्र रहें, मैं शहज़ादी साहिबा को सही सलामत वापस ले आऊँगा। लेकिन ये बता दूँ कि शहज़ादी साहिबा को जो जादूगर उठा कर ले गया है वो इन्हें हलाक करना चाहता है, लेकिन मैं इसे भी हलाक कर दूँगा और शहज़ादी साहिबा को भी ले आऊँगा। मगर बादशाह सलामत, नेक शगुन के तौर पर आप कुछ ना कुछ पेशगी नाम मुझे दे दें। ख्वाजा उमरू ने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर कहा तो बादशाह ने फौरी तौर पर ख़जानेदार को हुक्म दिया और 100 बड़ी थैलियाँ जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी मंगवा कर इसने पेशगी नाम के तौर पर ख्वाजा उमरू को दे दी। तो ख्वाजा उमरू की फ़ौरन ही बाँछें खुल गई, क्योंकि इतना बड़ा इनाम तो इसे काम करके भी ना मिलता था, जबकि ये इनाम इसे पेशगी तौर पर दिया गया था। इसका मतलब था कि बाद में इसे बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा। इसने झुककर बादशाह को 7 फर्शी सलाम किए और फिर बादशाह से इजाज़त लेकर वो शाही महल से बाहर आ गया। और फिर एक वीरान जगह पर पहुंचकर इसने अपनी जूतियां उतारी और इन्हें ज़ंबील में डालकर इसने ज़ंबील में से अड़ने वाली जूतियां निकालकर पैरों में पहन ली। और फिर इसने जूतियों को हुक्म दिया कि वो इसे सुर्ख पहाड़ों में इस गार के करीब पहुंचा दे जहां अरा को बेहोशी के आलम में रखा गया है। इसके साथ ही इसके जिस्म को एक झटका सा लगा और वो किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगा। काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर इसका रुख बदल गया और वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर तकरीबन 4 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद इसकी रफ्तार सुस्त होने लग गई और इसके साथ साथ वो खुद ब खुद नीचे उतरता चला गया। नीचे सुर्ख रंग की पहाड़ियाँ हर तरफ फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद जूतियों ने इसे एक पहाड़ी के सामने उतार दिया। ख्वाजा उमरू ने उड़ने वाली जूतियाँ उतार कर अपनी ज़ंबील में डाली और आम जूतियाँ ज़ंबील से निकाल कर पहन ली। इसके बाद इसने पहाड़ी में मौजूद गारों में शहज़ादी को तलाश करना शुरू कर दिया और फिर एक गार में इसे शहज़ादी लेटी हुई दिखाई दी। शहज़ादी बेहोश थी। इसने शहज़ादी को उठाकर कांधों पर लादा और गिरता पड़ता किसी न किसी तरह से गार से निकलकर वो खुली जगह पर आया और इसने शहज़ादी को वहाँ ज़मीन पर लटा दिया। शहज़ादी ने इंतहाई खूबसूरत जेवर पहने हुए थे। एक बार तो ख्वाजा उमरू का दिल चाहा कि वो ये जेवर उतार कर एक ज़ंबील में डाल ले। इसने हाथ बढ़ाकर शहज़ादी के हाथ में मौजूद सोने के कंगर उतारना चाहे, लेकिन फिर इसने हाथ रोक लिए, क्योंकि इस तरह इसकी ज़ंबील में मौजूद बुज़ुर्गों की दी हुई चीज़ें गायब हो सकती थी, इसलिए इसने हाथ रोक लिए थे। इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि अब इस उकाब परी को बुलाया जाए, लेकिन इसे याद आ गया कि बोलने वाली गुड़िया ने बताया था कि इसे ज़ंबील में मौजूद तमाम दौलत उकाब परी को देना पड़ेगी और ऐसा वो किसी सूरत भी ना कर सकता था। चनाचे इसने यारी करने का सोचा। वो दौड़कर एक बड़े गार में आया। इसने ज़ंबील में से तमाम दौलत निकालकर इसे चादर सुलमानी में लपेट कर रख दिया ताकि किसी को हत्ता के उकाब परी को भी ना नज़र आ सके। अलबत्ता इसने सोने की 2 थैलियाँ ज़ंबील में रख ली ताकि कुछ ना कुछ इस उकाब परी को दे सके। इसके बाद वो वापस शहज़ादी के पास पहुंच गया
और ऊंची आवाज़ में उकाब परी को बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसे अपने उकब में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी, तो इसने मुड़कर देखा तो इसे उकाब परी अपने करीब उड़ती हुई दिखाई दी। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसी बोलने वाली गुड़िया ने बताया था। क्यों पुकार रहे हो मुझे? उकाब परी ने कहा। अपने गले का खून इस शहज़ादी पर डाल दो ताकि ये होश में आ सके, उमरू ने कहा। लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा? परी ने कहा। तुम क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती हो? उमरू ने पूछा। तुम मुझे अपनी ज़ंबील में मौजूद तमाम दौलत देने का वादा करो, उकाब परी ने कहा। चूँकि ख्वाजा उमरू पहले ये यारी कर चुका था, इसलिए वो फ़ौरन ही रज़ामंद हो गया। इसके बाद उकाब परी नीचे उतरी। इसने ख्वाजा उमरू से खंजर लिया और अपने गले पर हल्का सा ज़ख़म लगा लिया और इसमें से निकलने वाले खून के कतरे इसने शहज़ादी पर डाले। जैसे ही खून के कतरे शहज़ादी पर पड़े, शहज़ादी होश में आ गई। इसी लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया और फिर एक रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम लामा जादूगर था। मैंने शहज़ादी को बेहोश किया था, मगर उमरू यार ने इसे होश दिलाकर मेरा जादू तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं हलाक हो गया। आवाज़ बंद हुई तो धुआं भी ख़त्म हो गया। अब निकालो दौलत, उकाब परी ने कहा। तो उमरू ने ज़ंबील में से 2 थैलियाँ निकाल कर बाहर रख दी। जो दौलत तुमने चादर सुलमानी में डाल कर गार में छुपा रखी है, वो भी दो, उकाब परी ने कहा। तो उमरू यार बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चुनांचे इसने फौरी फ़ैसला कर लिया कि इस उकाब परी को, जो दरअसल जादूगरनी है, हलाक कर देना चाहिए। इसने ज़ंबील में से खंजर निकाला और यकलख्त उकाब परी के पेट में मार दिया। खंजर सुलमानी की वजह से उकाब परी, जो दरअसल जादूगरनी थी, हलाक हो गई और एक बार फिर हर तरफ धुआं सा छा गया और फिर उकाब परी की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम उकाब परी था और मैं जादूगरनी थी। मैं लालच में आ गई, लेकिन उमरू यार ने यारी करके मुझे हलाक कर दिया। जब आवाज़ बंद हुई और धुआं छट गया तो वहाँ उकाब परी की लाश पड़ी थी। उमरू ने जल्दी से सोने की थैलियाँ उठाकर वापस ज़ंबील में डाली और फिर गार में मौजूद अपनी दौलत भी उठाकर अपनी ज़ंबील में डालकर वो शहज़ादी को साथ लेकर उड़न कालीन के ज़रिए बादशाह तुरान के पास पहुंच गया। वो खुश था कि इसने अपनी दौलत भी बचा ली और अब वो बादशाह से भी नाम हासिल करेगा। इसी तरह की और मज़ीद जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ इसकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जंगल एडवेंचर्स या कहानियाँ इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।